नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। आज कुंडली के 12 भावों में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इसमें जो सबसे प्रमुख भाव होता है वो लग्न कहलाता है। ये जो नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ है ये लग्न कहलाता है। और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव ये इसलिए भी है क्योंकि अगर ये मजबूत है, यहाँ से व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है, व्यक्ति की पर्सनालिटी है या पूरा व्यक्ति यहाँ से समझ में आता है कि वो कैसा है। यहाँ से व्यक्ति के आत्मबल का भी पता लगता है। अगर किसी भी कुंडली में लग्न अगर मजबूत होगा तो उस व्यक्ति में आत्मबल, जिसको अपन विल पावर कहते हैं, वो कूट कूट के भरी होगी। और ऐसा व्यक्ति साधारण से परिवार में जन्म लेकर भी या अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर जीवन में बहुत आगे तक बढ़ने का सामर्थ्य रखता है। दूसरा भाव जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये पहला भाव और 5वां भाव और 9वां भाव ये एक त्रिकोण है। और ऐसे ऐसे कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं। जो पहला भाव, 5वां भाव और 9वें भाव से जो बनने वाला त्रिकोण है ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। और आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये पुरुषार्थ है, यहाँ से आप व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो ये तो लग्न भाव हुआ। अब दूसरा महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। यहाँ से व्यक्ति की विद्या के बारे में, कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह प्रेम का भी भाव है। और अगर पहला भाव बहुत अच्छा है तो उसका इससे संबंध है, वो विद्या भी अच्छी प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति विद्या बहुत अच्छी प्राप्त करता है, समझ लो उसको भी बहुत कुछ, क्या सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपने वो सुना होगा श्लोक कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्रा धनम आप्नोति, धनादि धर्मः तथा सुखम। जिसके पास विद्या होती है तो विद्या से विनय प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम, और विनय और विद्या से पात्रता प्राप्त होती है, यानी क्वालिफिकेशन प्राप्त होती है। और जब आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, और पात्रत्राम धनम आप्नोति, धनादि धर्मः तथा सुखम। जब आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, आपके पास आत्मसम्मान और आत्म पावर होगी, तो आप काम करेंगे, आपके अंदर पुरुषार्थ भी होगा। और जब आप काम करेंगे तो धन की भी प्राप्ति होगी, और उस धन से आप धर्म का कार्य करेंगे और फिर आप सुख को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से जो पहला भाव है लग्न भाव, यहाँ से आपको आत्मबल प्राप्त हुआ, यहाँ से आपने विद्या प्राप्त की। और विद्या प्राप्त करने के बाद जो 9वां भाव है, ये त्रिकोण बनता है पहले भाव से, 5वें भाव से और 9वें भाव से।
जो धर्म त्रिकोण कहलाता है। तो आपने यहाँ से आत्मबल के था आपके अंदर पुरुषार्थ था, काम करने की क्षमता थी और आपकी सोच थी काम करने वाली। फिर आपने यहाँ पे विद्या भी प्राप्त की, विद्या से आपने विनय भी प्राप्त की, और जब विनय होगी तो नम्रता से आपने समाज में व्यवहार किया। उससे आपने जो शिक्षा प्राप्त की उसमें भाग्य ने आपका साथ दिया। तो जब भाग्य साथ देगा तो इस शिक्षा का जो आपने प्राप्त की है इसको आप जीवन में उपयोग कर पाएंगे, और जब जीवन में उपयोग कर पाएंगे तो क्या होगा कि आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा और सर्वत्र आपको अनुकूलन प्राप्त होगा। और जब सर्वत्र अनुकूलन प्राप्त होगा तो क्या होगा, भाग्य क्या होता है, ये भाग्य स्थान है, ये धर्म कर्म का स्थान है। कुछ लोग इसको पिता का भी स्थान मानते हैं। यदि किसी भी पत्रिका में पहला स्थान, पांचवा स्थान और 9वां स्थान अच्छा है, मजबूत है, वो कहीं पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित नहीं है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे बाकी कुंडली अपने आप अच्छी हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाग्य साथ देता है, भाग्य साथ देने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को कम परिश्रम में भी ज्यादा मिल जाता है, या यूं कहना चाहिए कि उसको अनुकूलन प्राप्त होता है, जो उसने पढ़ा हुआ है, जो वो करना चाहता है। तो वैसे ही इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि व्यक्ति को अगर कहीं जाना है साइकिल से और समझो उसी दिशा की हवा चल रही है, तो व्यक्ति कम प्रयास में ज्यादा आगे तक चला जाएगा। और समझो अगर विपरीत दिशा की हवा चल रही है और फिर भी उसको मंजिल तक जाना है, और अगर उसके अंदर पुरुषार्थ है तो वो ज्यादा मेहनत करके भी जा सकता है, परंतु उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।